नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। और वैसे साहब से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि सियासतदान का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। हमारा मजहब भी हमें यही समझाता है, ला इकरा फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं। और किसी भी मजहब के देवताओं को तनकीद करना, गाली देना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किए हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, गांधी जी कहते थे कि हिंदुस्तान में उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जैसी हुकूमत बनना चाहिए, महात्मा गांधी। क्यों? उनके दौर इख्तिदार में गिरजाघर भी कायम थे, ईसाइयों के इबादत गाह भी कायम थे, इंसाफ अदल था, इंसाफ था। तो आज कम से कम एमआईएम वालों को चाहिए, ठीक है वो भी सियासत में, हम भी सियासत में हैं, वो भी जनता के सामने भीख मांग रहे हैं, हम भी जनता के सामने भीख मांग रहे हैं। हम लोग जो है सब फ़कीर हैं, सब हम लोग चौकीदार हैं, ज़मीन पर जो बैठा है वही ज़मींदार है। लेकिन 5 साल का इख्तिदार, 10 साल का इंतज़ाम, मरना है। आपको अवाम का खौफ नहीं, कम से कम खुदा को तो डरो। मेरी यही दरख्वास्त है उनसे। और मैं कभी भी उनके बारे में सिंगुलर लैंग्वेज में हो, फला हो, मैं कभी भी नहीं, इवन मोदी को भी। हालांकि आडवाणी मेरे साथ 18 महीने जेल में थे, 1 साल हिंदुस्तान चलाया हूँ मैं, मुझे पता है कि मुल्क क्या है। हम लोग मुल्क में 20% हैं। 800 साल मुग़ल हुकूमत की है यहाँ पे, फिर भी हम 20% ही हैं। कभी तब्दीली करना, ज़बरदस्ती करना नहीं। मलेशिया में इस्लाम जो है 200 साल में 90% हो गए हो। यहाँ 1400 साल से गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जो पहले सूफी थे, जो हिंदुस्तान में कदम रखे, उनके अखलाक पे 90 लाख लोग जो है इस्लाम कबूल किए। सियासतदान हम भी जो है, हमारे ज़बान से जो कलमे निकलते हैं इंसान के ऊपर असर करते हैं। अल्लाह भी कुरान में जो है या मुस्लिमून ने कहा, या अय्युहन्नास। आप कौम का फ़ायदा नहीं कर सकते तो कौम को नुकसान मत करो, मेरी अपील है उनसे। 5 साल की MLA चलती चले, खबर में जाना है। 70 साल 80 साल की ज़िंदगी, आज करोड़ों के कारा में फिर रहे हैं, प्लेन में फिर रहे हैं, रूह कब्ज़ हो गई है। मस्जिद की जो है पलंग है, क्या बोलते हैं उसको, पिंजरी में। और जगह भी कोई कब्रस्तान को ख़ास खरीदा नहीं, भीख की जगह खैरात का पलंग। हमारी सब पूरी यही हैसियत। तो ये हैसियत रखने वाले हम लोग जो है, जब तक हैं हमारी ज़बान से जो बात निकलती, अब जो है मोदी योगी उसको मटेरियल दे रहे हैं वो बात करने की। उनको जो है हाथ में तलवारें दे रहे हैं, वार करो बोल के। अब मैं भी जो है तकरीर करके बोल के आओ, उठ के खड़ जाओ, तैयार हो जाओ, मैं चले आता हूँ, लेकिन अवाम के ऊपर इसका क्या गुजरता है ये भी देखना ना। अब परसों एक लीडर हमारे तकरीर करे, हमारे हाथ में चीफ मिनिस्टर है, उठो बोले तो उठता, झुको बोले झुकता। मोदी उसका जवाब दिया, अगर बीजेपी आई तो चीफ मिनिस्टर उनको नहीं झुकता, उनको झुकाता। तो जो है ये असर क्या हुआ। तो इसलिए ये दौर जोश का नहीं, होश का है। पूरे अक़लियती लीडर सियासत में जो है, उनसे मेरी यही अपील है, होश से काम लो। क्योंकि इस मुल्क को जो है फ़िरका परस्ती का कैंसर फैल रहा है, इसको रोकना है। और एक बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इस मुल्क का हिंदू 99% सेक्युलर है। हिंदू अवाम सेक्युलर है, लेकिन उसको कम्युनल बना रहे हैं। 70 साल की कोशिश में मोदी सिर्फ 30% बना सके, 70% अभी भी उनके खिलाफ है। तो मैं तहे दिल से अपील करता हूँ कि इस बार
जो महाकूटनी के कैंडिडेट हैं इनको अवाम 7 तारीख के दिन वोट दे के कामयाब बनाए। और हमारी भी गलतियां हैं, नहीं बोल के नहीं बोलते हम। कांग्रेस पार्टी की भी गलतियां हैं, इकरार करते हैं हम लोग, लेकिन अब लोग जो है सबको भी, लेकिन वो गलती हम नहीं किए जो बीजेपी की या चंद्रशेखर राव किए। राजशेखर रेड्डी साहब 4% दिए मेरे ज़माने में, जो है जब मैं कर्नाटक में था उस वक्त हम भी उस वक्त 4% दिए, वही यहाँ राजशेखर रेड्डी किए। हालांकि राजशेखर रेड्डी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, गुलबर्गा में भी मेडिकल पढ़ा वो। जब मैं वज़ीर था तो MP था, रोज़ मिलना जुलना था। खैर वो हालात अलग थे, वो लोग अलग थे। अब के हालात भी अलग है, लोगों का रवैया भी अलग है। कभी कभी दिल को दर्द भी होता है, करें क्या भाई चल रहे हैं, चलते के जा रहे हैं। अब हमारा भी आखिर वक्त है, 6 साल रहते, 7 साल, 8 साल रहते, 10 साल रहते, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना मैं बोलता हूँ सलाहुद्दीन ओवैसी से, तुम्हारा भी 10 साल 20 साल रहेगा। आगे आने वाली नस्ल अच्छे लीडरों को पैदा करो जो समाजों को जोड़े, सबको मिला के चले। यही मेरी, क्योंकि उनके बाप का दोस्त होने की वजह से जो है मैं ये नसीहत उनको कर रहा हूँ कि भाई हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है, हर चीज़ का हमको जो है जवाब आखिरत के अंदर देना है। दूसरे सियासतदानों को ये इसका पता है या नहीं मालूम, जहाँ तक मुस्लिम सियासतदान हैं हमें अवाम से ज़्यादा खुदा का खौफ है, क्योंकि अवाम की अदालत से हम बच सकते हैं, खुदा की अदालत से हम बच नहीं सकते। राहुल गांधी नौजवान है, एक तारीख है, इसकी दादी मरी, इसका बाप मरा। आज मोदी पूछते हैं ये कौन है, मैं पूछता हूँ मोदी का कोई मरा क्या? मोदी बोलते मैं सब छोड़ के आया। क्या छोड़ के आया बाबा? तू चाय बेच रहा था, वो चाय बेचने का छोड़ के प्राइम मिनिस्टर बना। क्या IAS था, IPS था? पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं हम लोग नोटा रद्द करें, इनको क्या है, पावर क्या है? मरकज में मिनिस्टर था मैं, नोट रखना निकालना सिर्फ रिजर्व बैंक फैसला कर सकते, प्राइम मिनिस्टर को भी ये पावर नहीं है। आज रिजर्व बैंक का गवर्नर जो है चपरासी की हालत में आ गया है। चैलेंज करके कहता हूँ मोदी को, मैं 2 साल से ये बात कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे ऊपर जो है मुकदमा चलाओ, कोर्ट को आओ। बदकिस्मती आज मुल्क की मैशियत बिल्कुल ख़त्म हो गई, GDP जो है बिल्कुल गिर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और ये भी मैं आवाम से कहता हूँ कि अब मुसलमान कभी, आम आवाम को मैं कहता हूँ कि बीजेपी का, मोदी का डर मुस्लिम को है, इस डर के वजह से इनको निकालो। बोल रहे ना, 1400 साल से ना हम किसी को डरना, ना डरने वाले हैं ना डराने वाले हैं। हम मुल्क को बचाना है। ये मुल्क बचा तो हिंदू भी बचता, मुस्लिम भी बचता, ईसाई भी बचता। मुल्क ही बर्बाद हो गया, हम तमाम लोग बर्बाद हो जाते हैं। मुल्क बचाने की नीयत से हम कह रहे हैं कि भाई इसको तुम निकालो। हालांकि वाजपेयी भी हुकूमत की है, ऐसी नहीं थी उस वक्त, ऐसे डर का माहौल नहीं था। अब बीफ बैंक बैन कर रहे हैं, कानून ला रहे हैं। मैं एक किसान, मैं प्लानिंग कमीशन के मीटिंग में पूछा, मैं मेरी भैंस है 30,000 को मैं लाया, दूध दे रही, दूध खत्म होगा, अब दूध नहीं दे रही, उसे बेचा तो आधे पैसे मिलते हैं, आधे पैसे डाल के मैं नई भैंस को लाना। तो प्लानिंग कमीशन वाला बोला बेचो तो। मैं बोला खरीदने वाले कौन? खादर साहब खरीदता। मैं बोला तेरी अम्मा को नहीं खरीदता, पैसे तो उन्हें खरीदता काटने के वास्ते, तो काटने नहीं, कबीर को काटने दे रहा, लेकिन ऑर्डिनरी दुकानों में काटने नहीं दे रहा। UPA गवर्नमेंट में 26,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था, मोदी के गवर्नमेंट में 30-3,000 करोड़ का बीफ एक्सपोर्ट हुआ। आज यूपी में गौ माता, गोवा में कौन तुम्हारी खाला उन्हें वहाँ काटने दे रही ना, चिचानी। मिजोरम में कौन, जहाँ घूटा मजबूत है वहाँ झुक जा रही, जहाँ हम कमज़ोर हैं वहाँ पर जो है हमारे ऊपर जो है। कर्नाटक में भी हम लोग माने नहीं, चल रहा वहाँ पर जो कोवैक्ट पहले से वही कानून के तहत चल रहा है, रोटी रोजी चल रही, किसी को जो है वहाँ पे तकलीफ नहीं होने नहीं दिया, हम लोग चला लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ कई जगह पर जो है मुझे कंप्लेंट आते नहीं, पकड़ रहे, ये कर रहे, फला कर रहे।
तांदूर जमा सब करे, बीदर में हाथ डाले नहीं दिया हम लोग। तुम बोला हिम्मत है तो आओ। तो इसलिए मैं आप तमाम को, क्योंकि उर्दू अखबार आपका बहुत बड़ा फरीज़ा है और हैदराबाद के अखबार जो है माशाअल्लाह आपकी एक तारीख़ है, आपका एक कल्चर है। निज़ाम सरकार की हुकूमत थी, उर्दू की जो है माँ है हैदराबाद। उर्दू तहज़ीब, उर्दू कल्चर का जो है एक सबसे बड़ा ज़ख़ीरा यहाँ पर है। अल्लाह इसे नज़र बस से बचाएं। वो बोले, योगी जी बोल के गए परसों में अखबार में पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं, क्या नगरी रखते हैं? हाँ, भाग्य नगर रखते हैं बोल के। मैं बोला भाग्य विधाता बाबा, तेरा भाग्य सुधार ले तू। यहाँ का भाग्य जो है ये जो है तो नाम बदले आप, ये बिल्कुल फ्यूटल एक्सरसाइज। इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल नामर्द बनी है, नामर्द है इलेक्शन कमीशन। लिखिए आपको, अगर उससे दम है तो मेरे ऊपर केस डालेंगे। इतनी कम्युनल तकरीर करता उन्हें इलेक्शन एक्ट के तहत जो है इनको डिस्क्वालीफाई करना था। आज तक इलेक्शन के अंदर कोई कम्युनल, कास्ट, क्रीड, रिलीजन बोल नहीं सकते, इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ता। अब योगी आके तकरीर करके जा रहा, इलेक्शन कमीशन वाले जो है क्या बंद कर ले को बैठे हैं, टीवी अखबार नहीं पढ़ रहे इलेक्शन कमीशन वाले। आज सुप्रीम कोर्ट का जज जोसेफ बोलता माइनॉरिटी टैग जो है सबसे बड़े कमजोरी हो गई हमने इस मुल्क के अंदर। पहली बार 4 जज जो है सुप्रीम कोर्ट के आके जो है आज ओपनली बयान दिए इस मुल्क के अंदर। कहने के लिए बहुत है, वक्त की कमी है। मैं आप तमाम का मशकूर और ममनून हूँ और मुझे उम्मीद है कि यहाँ गवर्नमेंट बनने के बाद हम लोग भी जो है जो वादे किए हैं, कर्नाटक से हम भी लोग यहाँ पर आएंगे और तेलंगाना के अंदर जो डेवलपमेंट, चाहे इरिगेशन के हो, पानी के लिए हो, किसानों के लिए हो, पूरे जो है तेलंगाना और कर्नाटक जो है और चंद्रबाबू नायडू आंध्रा मिलकर, तमिलनाडु भी अगले बार शायद वहाँ भी हुकूमत ख़त्म हो के करुणानिधि की हुकूमत आती हो, पूरा साउथ जो है एक मजबूत, यहाँ बीजेपी का 20 इंच तक ज़मीन में जमने नहीं देंगे। 4, 5, 6, 7 इधर उधर आए होता है, सही भी है, नहीं भी नहीं। तो ये बाकायदा साउथ इंडिया से जो है मजबूत जवाब देगा और इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वहाँ भी तवक्को है कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनाएगी, ये तवक्को रखे हुए हैं। तो मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका ताउन, आपका साथ जो है काफ़ी अरसे के बाद जो है, मैं जब मैं वज़ीर था काफ़ी आते थे, आपका हैदराबाद का एयरपोर्ट वगैरह जो जो काम होना था उस वक़्त जब बोलते तो क्या रे कासिम बोले तो हुआ साहब का ना, चूस्तान स्वामी चेस्तान स्वामी नहीं आता हमारे पास। क्या रे कासिम बोले तो हुआ साहब काम कर, वो मरकज़ के अंदर जो है काम चले। खैर नज़र लग गई हुकूमत को, हुकूमत गिर गई, फिर भी जो है हम ना हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत है अल्लाह की ज़ात से तवक्को है कि मुझे ख्वाहिश जो है इक़्तिदार की नहीं, मुझे एक ही ख्वाहिश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक माँ के बच्चों की तरह इस मुल्क के अंदर ज़िंदगी बसर करें। और जहाँ तक मेरी कौम अक़लियत है, सर उठा के ज़िंदगी करे, सर झुका के ज़िंदगी ना करे। बस ये जो है मरने से पहले मैं देखना चाहता हूँ। बस ये हमारे इस आवाज़ को, पैगाम को आवाम तक आप पहुँचाएँगे, उम्मीद के साथ जो है मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आप जैसा असद ओवैसी से, ओवैसी ब्रदर से जो ख्वाहिश करेंगे, मीडिया के जरिए मैसेज है, पर्सनली आपके रिलेशन या पर्सनली इसमें उनको तवज्जो देना मैं बल्ला के वक्त बोलूँ बाबा, मैं बल्ला के वक्त गुलबर्गा का स्टेप भी बोलूँ नको बाबा, ये भावा थे तुम्हारे मोहल्ले तक तुम्हें कर ले और तुम्हें अलायंस करना चाहते नहीं करना चाहते तुम ना, लेकिन तुम्हारे ज़बान से जो बात निकलती इंडिया के ऊपर असर करती है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का लंगर जो है वेजिटेरियन है। मेरा सरकार जो है मुर्गे गोश्त नहीं कटे, वहाँ देगा पकते की वो गरीब नवाज बने। मेरे बारगाह में हर आदमी आता, भूखा नहीं जाना। बम्बन भी आता, हिंदू भी आता, मुसलमान भी आता, पेट भर को खाना। हमारे बुजुर्गों के अखलाक को हमें अपने तो बसना जी,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी को 3 दिन मेहमान बना कर रखे। हिंदू भी अगर आया तुम्हें बाजू बिठा के तुम्हें खाना खिलाना। कुरान बोलता वम्मा साइला फलातन नर, मंगते को तो झिझकाड़ मत, देते जा वम्मा भी नेमत रब्बी का फायदे से। मालूम नहीं वैसे को नहीं पढ़े, कुरान नहीं पढ़े, ये 5 साल की कुर्सी के वास्ते कहीं को हत्या कर रहे। साहब आपको तेलंगाना के इंतखाब में क्या नजर आ रहा है? किसकी तरफ लहर चल रही है? जी लहर किसकी चल रही नजर आ रही है? मुझे साहब जहाँ तक मैं गया हूँ, कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन वीक रहने के बावजूद भी लोग वोट देने तैयार हैं। इस बात को मैं मानना, क्योंकि क्या हुआ इलेक्शन में पूरे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ बैठ को संभालने वाले जो है कोई नहीं है। अब क्योंकि संभालने का माहौल यहाँ तक नहीं, ये 2-3 दिन यही माहौल अगर बरकरार रह गया तो ना बोलता हूँ 60-62 सीट जो है क्रॉस करती है। कांग्रेस करेगी या फिर प्रजा फ्रंट करेगी? प्रजा फ्रंट सब मिला के कौन करे तो मुनुस्वाना। नहीं, कांग्रेस को सिंगल पार्टी को 60 आएंगे? नहीं, कांग्रेस को सिंगल पार्टी को 60 आते बोल के, क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद से नहीं बोलता मैं कभी भी जो है ज़रा ऑप्टिमिस्टिक। कांग्रेस जो है 50 क्रॉस करती करने का जो है एक यकीन है, और हो सकता हम लहर अगर चल गई 60-65 भी क्रॉस कर डालेगी, क्योंकि एक माहौल है। बಳ್ಳारी के इलेक्शन तुम्हें देखे, लहर ऐसा चली, पूरा जनार्दन रेड्डी रामलो गिमलो गोंता पंता बन के जो है लोग खाली 3 लाख वोट लीड। जमखंडी बाई इलेक्शन बाप जीता 2000 से, मरे के बाद बेटा जीत रहा 42,000 से। अब सिद्धरामैया इतने अच्छे काम करने के बावजूद दोबारा क्यों नहीं कांग्रेस? ये मैं बोला ना, कांग्रेस पार्टी जो है काम करती बातें की नहीं, अवाम तक जो है इसे पहुंचाने में फेलूर हुई। ये नंबर 2, कर्नाटक में क्या है, कम्युनल नहीं है, वहाँ जात है, गौड़ा, लिंगायत, बैकवर्ड, मुस्लिम, दलित, ये 5 ताकतें हैं ये। अच्छा ये 2 ताकतें जो है अलग ही है, वकीलगा लिंगायत की। बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, ये तीनों एक हो गए तो 150 सीट क्रॉस करते। अब हमें क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन में ये हमारा फेलूर था। हमें जो स्कीमा दिए, शायद हिंदुस्तान में कोई हुकूमत दलित के वास्ते 27,000 करोड़ रुपए, मैं खुद प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर, पूरा बजट मैं बनाता था। 14 घंटे रोज को काम जो है, हमारा नाक से जो है खून निकलता गर्मी की वजह से। ऐसा बजट हमें लोग बना के दिए। ये किसान दूध 5 रुपये जो है फी लीटर को सब्सिडी देने से क्या हुआ, 30,000 लीटर दूध था, अब 1 लाख लीटर दूध आ रहा होता है। और मुस्लिम बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ रहा, फीस फुल फीस, मेडिकल पढ़ रहा फुल फीस। एक भी आप एक बोलो नहीं मिला, कौन तो एक कंप्लेंट बोले नहीं मिला, मैं माफी चाह लेने का चला। हाँ, फॉरेन एजुकेशन के वास्ते 20 लाख रुपए। अब उसमें क्या हुआ, वहाँ पे बीजेपी रही तो भी वो उनको कर नहीं सके। वहाँ की बीजेपी का टाइप अलग है, यहाँ की बीजेपी का टाइप अलग है। वहाँ बीजेपी इतना कम्युनल वो करने नहीं, वो उनको कर ही नहीं सकते। सबसे ज्यादा यहाँ से ज्यादा तो वहीं होता, और टिप्पू सुल्तान को लेके इशू बनता, और बीजेपी के मिनिस्टर ज्यादा आपके पास। ये एक चीज़ तो बोलो, टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में खुद येडियुरप्पा जयंती कर्या, उनकी टोपी उनकी तलवार, जगदीश शेट्टर खुद जयंती कर्या, हुकूमत जाते ही बदल गई। ये इफेक्टिवली हमारे उलमाए कराम, हमारी कमज़ोरी है कि अवाम तक जो है टिप्पू सुल्तान के मैसेज को पहुंचाने में हम लोग नाकामयाब नहीं। तो इसलिए मैं इस बार जो है पूरे मुस्लिम उलमा और अकायद को बुला के टिप्पू जयंती मनाना नहीं मनाना, हमारे में जयंती नहीं है। फोटो रखना, हार डालना, तिलक लगाना, आरती लगाना नहीं है हमारे में। ये नई ऐसा सिस्टम ला रहे। तो इसलिए मैं क्या बोला, हमारे में जयंती बोले तो उर्स बोले तो क्या, मस्जिद में महफिल जमना, कुरान खानी करना, गरीबों को खाना खिलाना, शहीद के वास्ते दुआ करना। 10 करोड़ तुम्हें ये मेरवणी के प्रोसेशन करने के बजाय वक्फ बोर्ड को दे डालो
हर मस्जिद को 5-5 लाख रुपए दे के हर मस्जिद की तरफ से खाना खा के कुरान खानी करते हैं। वो बोला खर्चा ज़्यादा आ रहा, ना बोले, बोला तुम्हें फिर लॉ एंड ऑर्डर को इतना मेंटेन करना पड़ता ना, कम से कम लोग खा रहे हैं। शहीद को दुआ भी पहुँचती और हमें जयंती कैसा मनाते हैं ये। अगले साल से शिवाजी जयंती मनाओ बोल के मैं मुसलमानों को आवाज़ दूँ कर्नाटक में। क्यों? शिवाजी जैसा सेक्युलर किंग, 13 जनरल जो है उसके पास मुसलमान थे, और शिवाजी महाराज का बाप शाहजी महाराज शाह वलील्लाह की एक वली थे, उनकी दुआ से उन्हें पैदा हुआ। और शिवाजी महाराज फरमान जारी करता था जंग से पहले कि रास्ते में कोई मस्जिद मिले तोड़ना नहीं, रास्ते में कोई दरगाह मिले तोड़ना नहीं, किसी मुसलमान औरत पर बच्चों पर जुल्म नहीं, क़ैद करो लेकिन उनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। और अफजल खान को मारते वक्त बचाने वाला शिवाजी को मुसलमान था, और शिवाजी के जितने बॉडीगार्ड्स थे पूरे मुसलमान थे। और अफजल खान का जो बॉडीगार्ड था उन्हें कुलकर्णी था, पेशवा। जंग पेशवा और शिवाजी की थी, लेकिन तारीख जो है मुसलमान और शिवाजी बोल के तारीख जो है, अब हमारे में उलमाए कराम भी जो है वो बोलने में हमें नाकाम है। अब हम शिवाजी जयंती मनाते बोले तो एकदम मराठे ऐसा खुशियों को कूदना शुरू करें, तुम मनाते से कहा मंगा, हम कैसा मनाते जयंती, मेरवणिकी नहीं करते। शिवाजी को जो है उनकी तस्वीर रख के उनके बारे में जो है महफिल करके अच्छे 4 बातें करके जो है ये जो है सूरज चाँद रहता का ये मोहब्बत हमारे और तुम्हारे दरमियान रंधे इतना बोल के हम ख़त्म करते हैं। ये बाजा बजाना, ड्रम्मा मारना, रास्ते में जो है बमड़ा, ये नहीं। तो ये चीज़ जो है वहाँ से वो जो अब तगड़े आया, लोग परेशान हो गए। मैं बोला 2000 मुसलमानों टोपियाँ पिला के उसकी मीटिंग में बिठा दे, बैठे रहो भाई, तगड़िया महाराज की जय, भारत माता की जय, उन्हें तकरीर भी सरगा। अब गणेश निकला, गलाटा होता के मुसलमान बोला गणेश निकल रहा नहीं, ठंडा शरबत बांटते जाओ के। अब वो RSS वाले थे घर मेरवणिया में कितना अड्डे तो भी शरबत बांट लेना, रूटी चेंज कर ले उन्होंने, ये बार नको हमारा इतना बदल जाए। अब हुबली ईदगाह का मसला था, तुमने मालूम 95 में मैं हल किया। क्या अद्वानी तुम्हारी उमा भारती वो पूरा दक्षिण का अयोध्या बनाना चाहते थे। सिंपल अंजुमन के चेयरमैन को मीटिंग बुलाया, यूनुस भी जिद में थे। मैं बोला बाबा मुल्क किसका हमारा, झंडा किसका हमारा, जगह किसकी हमारी, मुल्क तुम्हारा, झंडा तुम्हारा, जगह तुम्हारी, तुम्हें चुड़ाव एक है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। 26 जनवरी 95 को हुबली में झंडा उड़ा, आज तक कोई जाने तैयार नहीं हो। इवन तुमने बोलता हूँ, आज मैं नहीं बोलता बाबरी मस्जिद का, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बारे में मैं कई बार बोले। मैं बोला साहब आप होश से काम लो, अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारी जान बहुत प्यारी है। इस्लाम बोलता अगर तेरी जान जा रही, झूठ बोल के तू बाहर आ। इस्लाम बोलता अगर तेरी जान जा रही है, हराम चीज़ है वो खाने से तेरी जान बचती, अल्लाह तुमने इजाज़त देता वो खा को तेरी जान बचा ले। अल्लाह तबारक व तआला 70 माँ बाप की मोहब्बत रखने वाला है। हमें जो है एकदम बोल डाले, तुम्हें लिखो ना को ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, हमें नेगोशिएशन को नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मैं बोर्ड के चेयरमैन को खत लिखा, चीफ जस्टिस अगर बुला रहा तुम्हें ये करो। हाँ, तो इसलिए जो है मैं इंशाल्लाह आगे आने के बाद जो है मैं सुनाता हूँ, क्योंकि इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम यूँ कितना कोशिश करे तो भी जुदा नहीं कर सकते हम लोग। गंगा जमुना तहजीब है, और इस मुल्क का हिंदू मैं दाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि भाई 70 साल से इन्होंने कोशिश करे। 70% जो है बिखरने से जो है 30% वाले आ गए, आज 70% वाले ये कोरे, तो जो है हिंदुस्तान के अंदर एक मुस्तकबिल मजबूत हिंदुस्तान जो है यहाँ हमारा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग यहाँ शहर में यहाँ बैठने के बजाय गांधी भवन में बैठने के बजाय शहर में कोई असेंबली तो जा सकते ना, जा रहे लेकिन पुराने शहर के लोग तो शिकायत करेंगे कोई खारिज आ रही नहीं नहीं आ रहे मंगने का भी फकीरा कम है यहाँ। अभी ये क्या फकीर के गली ले लिया। इमरान साहब आज 50 का पर्सनल जबकि टीपीसीसी प्रेसिडेंट ये बोले 80% सिंगल कांग्रेस लेगी बोलते है उनका नजरिया, क्योंकि मैं 4 दिन से मैं जो रुझान देखी हूँ, अब उन मुकामी है, ज़मीन के हालात हमारे से अच्छा उन्हें बेहतर जानते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा जो 45 साल का तजुर्बा है,
कि भाई उन्हें भी जो है केसीआर पूरा पैसा है, दो ये है वो है रिसोर्सेस है। अभी अब परसों शादी हुआ, इतने दिन बेवा होगा तो कैसा लेगा। तो अभी मेहंदी नहीं निकली उसकी, तो उसे इतनी जल्दी जो है जाओगा तो कैसा जाएगा। तो उसके वास्ते जो है ये उसका रुझान जो है इंटरनल में जो है कम होते जा रहा है। तो ये इस वक्त मजलिस और कांग्रेस जो 7 साल से एक साथ है, हनीमून 7 साल से मनाते हैं, अब सडनली ये दूर होने का रीजन क्या है? वो मुझे नहीं मालूम, पार्टी हाईकमांड वाले जो है फैसला करना। हमारा काम जो है हमें मुरीदा ये पीरा के लेवल में बातचीत होना मुरीद का काम पीर के ताब है। लेकिन हमें क्या चाहते हैं, कोई सेक्युलर वोट फुटना नहीं होना, सेक्युलर वोट फटना। और मैं अवैसी को भी इतना ही बोलता हूँ, अल्लाह उनकी तंदुरुस्ती दें दे, सेहत दें दे। कभी भी एक बात जो है मैं गलत, क्योंकि बोलने नहीं गया, ज़रूरत भी नहीं है हमारी, अखलाकन नहीं है वो। फिर 5 साल में एक बार आता है इलेक्शन, एक बार जाता, तो मैं इसलिए बोला बाबा तू भी मांग दे। अब मांगने आए तो छोड़ता नहीं कर बोले तो फ़कीर की जो है, अब तू भी मांग रहा हमें भी मांग रहे, उन्होंने भी है तो मांगने है तो तू भी मांगवा, तेरे नसीब में आ तुझे, मेरे नसीब में हाथ मन जाए। गलाटा गिलाटा करो नको, मारदाड़ के वास्ते जो नको। ये 5 साल में 1 महीना चलता, फिर 4 साल 9 महीने आदमी आपस में देखना पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक के अंदर जो है ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट किए हैं और अक़लियत ये बार 99% साथ दी हमारी, और वैसा काम भी चल रहा। लेकिन उतने काम से भी मैं मुतमईन नहीं हूँ, और ज़्यादा होना। क्यों बोले तो 2,20,000 करोड़ का बजट हमारा कर्नाटक स्टेट का, और यहाँ सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए हमें मांग रही। और अक़लियत जो है नंबर 1 है हमें आज पॉपुलेशन वाइज। दलित पूरे मिले तो उन्होंने नंबर 1 आते हैं, दलित अगर अलग हुए तो हमें नंबर 1 आते हैं। जो कांग्रेस में जो पीछे दूरियां हैं उसको दूर करने के लिए आप अपना रोजाना करेंगे? दुआ करते हैं बस, इतना ही। सबको देखिए, मैं इवन मोदी को बोला, मैं क्या बोला, मुसलमान गुनाहगार के खिलाफ नहीं, गुनाह के खिलाफ है। अगर तू तौबा कर ले तुझे भी माफ़ कर दी। हिंदा को माफ़ करे सो सरकार में रहे, उसकी उम्मतें हमें तुझे नहीं माफ़ करते क्या? तौबा कर लेते। हालांकि उनके लोग बहुत कोशिश करें हमारे पास, नहीं साहब तुम्हें भी जो है बीजेपी की नहीं आना। बोला बाबा 8 बेटा का बाप में ही 3 को दामादा मिले, 5 को नहीं मिलेंगे ना रे। आबादी के तनासुब के हिसाब से तमिलनाडु में जब 12% मिल सकते हैं तो कर्नाटक और तेलंगाना में क्यों नहीं? क्या 12% रिजर्वेशन मुस्लिम्स के? तमिलनाडु में नहीं दिया 12%? नहीं। देखिए, सिवाय केरला, कर्नाटक और तेलंगाना 3 जगह छोड़े तो काम ही नहीं है। केसीआर प्रॉमिस करे थे। अरे छोड़ो प्रॉमिस, उन्हें कौन सा टाइम को बोला कि वो केसीआर का प्रॉमिस है तो वो बबन का अदरक के पंजे में बोलता है, नहीं रात को बोले सो क्या, वैसा हालत है केसीआर की। एक और बात है, आप देखिए, अब आवाम जब सरकार चुनती है तो 5 साल के लिए चुनती है। अगर आपका बच्चा 10 साल का है, 10वीं क्लास में, इंसान सेहतमंद हो जाता है तो खुश रहता है, पढ़ता है, लिखता है, धंधा अच्छा करता है और उसकी माली हालत बेहतर हो जाती है। अगर माली हालत बेहतर हो जाती है तो हमें कोई दूसरे सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं रहती। तो हमें आज MIM या TRS या कोई, उन्होंने बहुत सारी इतनी प्रॉमिसेस किए हैं लेकिन फुलफिल नहीं कर पाए। जो 25 साल पहले जो ओल्ड हैदराबाद था आज भी वैसे ही है। तो किस आधार पे ये वोट मांगते हैं? क्या सिर्फ हमारी आवाम के लिए मांगते हैं या अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए मांगते हैं? अगर आप मुस्तकबिल के लिए मांगते हैं तो सही बात है, तो मांगिए ना आप। हम क्या कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो हमारे अक़लियतों भाइयों के लिए, माइनॉरिटीज़ के भाइयों के लिए, बच्चों के लिए हम सही तालीम देंगे। उनके लिए कैशलेस फैसिलिटी, जो कर्नाटक में आज इंजीनियरिंग में कोई जाके सीट लेना है, पढ़ के बच्चा 80% ले लेता है, लेकिन जब एडमिशन आता है तब उनके पास पैसे नहीं होते। तो यहाँ पर भी चला 2014 से 2014 तक यहाँ पर भी था। चला, उसके बाद फिर से बंद कर दिया। केसीआर बंद कर दिया। क्यों बंद? हमारा क्या मालूम, कर्नाटक के अंदर है सीधा कॉलेज को भेज देते पैसे, सीधे कॉलेज पैसे, सीधा। कैशलेस। यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से जानता आपको बोलता हूँ साहब, आप सिर्फ गुलबर्गा के जो है 95 से मैं काम शुरू करा गुलबर्गा में,
आज हर घर में बच्ची ग्रेजुएट है वहाँ। हर घर में बच्चे ग्रेजुएट है, डॉक्टर है, और 60% कारोबार जो है बच्चे हमारे कर रहे हैं। अखामती स्कूल बोल के शुरू करें हम लोग उस वक्त, आज जो मुरारजी देसाई स्कूल बोल के करें, 4वीं क्लास से 12वीं क्लास तक रहना खाना कपड़ा सब गवर्नमेंट का, अखिलियत बच्चे थे, हम वो इन के काम करें। और उसकी एडवाइजरी कमेटी का मैं मेंबर था, जो हाँ। यहाँ पे बना रहे थे। तो बहुत उसमें जो सारा है वहाँ से मैं कर्नाटक के अंदर information कामा लिया। हुए हैं। अब हुआ दूसरे स्टेट में भी जो है ये होना करना देखेंगे। अब हमारी उम्र भी इतनी हो गई, अब अल्लाह से बोल रहे हैं कामा करे तक हम लोग रख मेरे मालिक, उसके बाद बुला कर दे। ये तो ऑलरेडी हाँ अवैसी ब्रदर से आपको तकलीफ हो रही है कि लोग टीआरएस की तारीफ कर रहे हैं। अगर मिल्लत के मफाद के लिए अगर कोई हिकमत अमली अख्तियार करते हैं तो उससे तकलीफ होने का वजह देखिए एक चीज़ है, नजरिया सही रखना। एक चीज़ है, मुझे तकलीफ सवाल इसलिए पैदा होता। अब मोदी से तकलीफ नहीं हो रही बोलने वाले हमें, हमला क्या है, हम मोदी को बोले, हम पब्लिक मीटिंग बोला 1400 साल से कौम नमरूद को नहीं डरी, तुझे क्या डरेंगे बाबा, डरने का हमें मुल्क बचाना बोल के। यूएसए ब्रदर से की हम बोल रहे बोले तो उनके बाप उनके दादा, इनके पीछे एक तारीख है, एक तारीख है। और तुम्हें वो शहर में है, जो शहर यहाँ का जो है वाहिद बादशाह 5000 टन सोना 65 की जंग में लाल बहादुर शास्त्री को बुला के दिए। और ये वाहिद बादशाह गंगा जनी तहजीब को जो है लेको चला। आज भी गुलबर्गा बीदर में पुराने लोग बोलते हैं साहब निज़ाम सरकार की हुकूमत थी, कौन, देशमुख का, देसाई, उन्होंने बोलते तारीफ का इंसाफ था साहब, अदल था साहब बोल के। तो मैं इन बच्चों को क्या बोलता हूँ, बाबा तुम्हें जो है जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम मत करो। अब जो है आसानी से कोई तकरीर, जज्बाती आते हैं हम लोग, लोगों को इकट्ठा करने के वास्ते जो है बोल सक नहीं, कौम को भी जो है तुम्हें बात खड़ी लगेंगी, लेकिन कौम को समझाना तुम्हें ये चीज़ तुम्हें करो, ये चीज़ नको करो। अब तुम्हें छोटी मिसाल बोलता हूँ, मसलक के झगड़े लड़ते थे, मैं तो प्योर सुन्नत जमात का, हर जुमेरात दरगाह में रहने वाला, हर जुमेरात रोज़ा रहने वाला, लेकिन आले हदीस के कॉन्फ्रेंस को भी जाता हूँ मैं वो बोलता हूँ तबलीग है, सुन्नी है, बाबा तुम ना फ़िरका परस्त मारते स्टेप पूछ को मार रहा है क्या, तू आले हदीस क्या, तू तबलीग क्या, तू सुन्नी क्या, मारा खा रही होलसेल में, खिदमत कर रहे रिटेल में, कहीं को रे बाबा ये कम से कम मसलक को एक नहीं हुआ तो मसाइल को एक हो जाओ। आज कर्नाटक के अंदर अल्लाह का फजल है, पूरे लोग मसाइल के ऊपर एक हैं, और हर ताल्लुक में हमें अंजुमन बना रहे हम। टीआरएस की तारीफ करके तेलंगाना के मुसलमानों को क्या नुकसान हुआ बता? किससे टीआरएस की मजलिस की तारीफ करके नहीं साहब, अभी ने नुकसान किया, मुसलमानों को क्या नुकसान हुआ? मुसलमानों को नुकसान अभी ने जो है मोदी को गया तो इन्हें जो है मोदी के साथ तलाक बिल के साथ वोटिंग कराया, उसके कैंडिडेट को साथ दिया। मजलिस का भी ठहरी नहीं, हाँ मजलिस का भी ठहरी नहीं टीआरएस के साथ। किसके इस साथ मामले में नहीं कि नहीं ठहरे तो ठहरे कर बोले तो क्या मुता है या निकाह है, जाहिर होना ना, उसे वोट दो कर को तुम्हें बोल रहे हालांकि निकाह कर ली या मुता कर ली, वो तो बोलो ना। नुकसान क्या हुआ? नुकसान फिर नुकसान नहीं है क्या, मोदी के साथ हाथ मिलाना नुकसान नहीं, 12 वो छोड़ो जी, 12% ने उन्हें क्या देता, लेने की ताकत रहती देखेंगे। अब वो छोड़ो, उन्हें नहीं बोला, अब उन्हें कौन से ख्याल में बोला कि क्या है कि उन्हें दिल का ख्याल रहता, रात में ख्याल रहता उसे। मैं बोल लगा इनके ऊपर जो है, मुझे इनके ऊपर गिला की गिला, मोहब्बत रहने से गुस्सा आता, मोहब्बत नहीं रहे तो गुस्सा करता था क्या मैं? कांग्रेस से दूर होने की तकलीफ है इसका? नहीं, कांग्रेस तो मैं क्या बोलता हूँ, उसूलों के करीब आओ, हक़ानियत के करीब आओ। कांग्रेस गलती करी ठीक है, तुम्हें बोलो ये तुम्हें गलती कर रही बोल के, तुम्हें गलती कर रही बोल के हाथ काट लेते हैं, नाखून निकालना है तराशना, उंगली तराश लेती। अब इन्हें जो है KRS, अब इन्हें बीजेपी के साथ, मैं बोला चुनखाने के मुर्गे जुमेरात क्या जुम्मा क्या, इन्हें बीजेपी के साथ नहीं जाता कल करने, क्या गारंटी? నాకేం కావాలా, నా పోతున్నారు, వాడు చెప్పారు, ఆయన పోయింది, जब तुम्हें क्या करेंगे? हुस्न रखना चाहिए ना, उम्मीद रखना चाहिए, उन्हें नहीं जाएगा तो उम्मीद और हुस्न रखना चाहिए, गुमान अच्छा रखना, गुमान कर देखता लेना साहब, कब गुमान कर रहे तुम्हें, अफू करो, पेट सू हो गई या जन्ने का आ गया, अब भी पर्दा करोगे तो क्या कर ले बढ़ती। इन्हें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डाला नहीं, तलाक के मामले में वोट डाला नहीं, अलायंस कर ले तुम कर बोला नहीं, अब भी तुम ना बोलते हो। इन्हें जो बीजेपी इन्होंने क्या जम को लड़ रहे हैं क्या? नहीं,
चुप जो है फिरले को जो है करने जा रही। मोदी को मालूम है, आज नहीं सुबह ना जो लोग हैं के नाम है बोले हमारे शहीद साहब पूरा नाम सईद अहमद चेयरमैन माइनॉरिटी कर्नाटक, हमारे निजामुद्दीन साहब वाइस निजाम चेयरमैन, फौजदार, निजाम फौजदार, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, ऑल इंडिया लीडर है, वो पर्सन का है। अब हमारा काम जो है ऐसे नए नए मुर्गा को तैयार करना है। शमीना फारूक, वो भी तैयार कर रहे हैं, कुर्बान करने के वास्ते। नहीं शमीना शफीक, लड़ने के शमीना वास्ते, शफीक, AICC, लड़ने के वास्ते मेरा जो है मुर्गे की लड़ाई पहले रुखसाना उस्ताद, उस्ताद और हमारे इलियास सेक्रेटरी भागवान साहब, KPCC, होता उस्ताद, उनके वालिद MLA थे, मिनिस्टर थे। हाँ उस्ताद के वो बीजापुर की बच्ची है वो। और हमारे इलियास भागवान साहब बीजापुर की भागवान प्रजाति के सदर हैं, कर्नाटक के गुलबर्गा के हैं, मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास भागवान। और ये RM हुसैन, सेक्रेटरी, PCC सेक्रेटरी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।